नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BHUB स्टडी चैनल में। तो हम लोग सूरदास जी से संबंधित महत्वपूर्ण व्याख्याएं देख रहे थे। तो सबसे पहला तो हम लोगों ने देख लिया है अवगति गति का चुका हाथ ना होवे, ठीक है। दूसरा है हमारे प्रभु अवगुण चित्त न धरो। देखिए ये जल्दी हम लोग समाप्त करके फिर प्रश्न करेंगे। अभी सबसे पहले इसकी व्याख्या देखते हैं, ठीक है। आप वीडियोस को लाइक कर दिया कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो यह है हमारे प्रभु अवगुण चित्त न धरो, समदर्शी है नाम तुम्हारो सोई पार करो। एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो। बधिक मतलब जो वध करता है, पशुओं का वध करता है। सो दुविधा पारस नहीं जानत, पारस एक पत्थर होता है। कंचन करत खरो, खरो मतलब शुद्ध। एक नदिया एक नार कहावत, मैलो नीर भरो। जब मिल गए तब एक वरन होए, गंगा नाम परो। तन माया जो ब्रह्म कहावत, सूर सुमिल बिगरो। कई इनको निर्धार कीजिए, कै प्रण जात टरो। तो वही सबसे पहले हम लोग संकेत लिखेंगे, हमारे प्रभु ... जात टरो, ठीक है। संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश धीरेन्द्र वर्मा जी द्वारा संपादित सूर सागर सार नामक पुस्तक से अवतरित है। इसके रचयिता भक्ति काल की सगुण काव्यधारा की कृष्णा से शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास जी हैं। इसका प्रसंग हो जाएगा कि सूरदास जी इस पद में प्रभु के गुणों का उल्लेख करते हुए हम सभी को इस भव सागर से पार कराने की प्रार्थना कर रहे हैं। तो इसका प्रसंग हो जाएगा, ठीक है। इसकी व्याख्या हो जाएगी, तो व्याख्या देखते हैं। तो सूरदास जी कहते हैं हमारे प्रभु अवगुण चित्त न धरो, ठीक है। तो सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, हमारे दोषों पर आप ध्यान न दीजिए। समदर्शी है नाम तुम्हारो सोई पार करो, ठीक है। तो आपका नाम समदर्शी है, मतलब आप एक ही समान दृष्टि से हम लोगों को देखते हैं, ठीक है। तो इसलिए अपनी इस विशेषता का ध्यान रखते हुए हमें भव सागर से पार कीजिए। एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो, ठीक है। जिस प्रकार एक लोहा पूजा गृह में रखा जाता है तथा दूसरा बधिक के घर में पड़ा रहता है जिससे वह पशुवध करता है, किंतु पारस उनमें भेदभाव नहीं रखता। फिर कहते हैं सो दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत खरो, ठीक है। किंतु पारस उनमें उन दोनों लोहों में भेदभाव नहीं करता है, उन्हें एक समान रूप से शुद्ध सोना बना देता है। अच्छे जल से भरी, तो फिर अगली पंक्ति में कहते हैं एक नदिया एक नार कहावत, मैलो नीर भरो, ठीक है। अच्छे जल से भरी एक नदी तथा मैले जल से भरा एक नाला, दोनों मिलकर गंगा जी में एकाकार एक रंग के हो जाते हैं। जब मिल गए तब एक वरण, एक वरण मतलब एक रंग, ठीक है। जब मिल गए तब एक वरण होए, गंगा नाम परो, ठीक है। जब वे एक दूसरे में मिल जाते हैं, जब दोनों नाले दोनों मिल जाते हैं, मिलकर गंगा जी में एकाकार हो जाते हैं, तो उनका नाम अभिन्न रूप से गंगा पड़ जाता है, ठीक है। तन माया जो ब्रह्म कहावत, सूर सुमिल बिगरो। सूरदास जी कहते हैं कि शरीर को माया तथा जीव को ब्रह्म कहा जाता है। वह जीव रूपी ब्रह्म शरीर रूपी माया से मिलकर उसके बाहरी दोष से बिगड़ गया है। तो वही कहते हैं कि कै इनको निर्धार कीजिए, कै प्रण जात टरो। हे प्रभु, उपर्युक्त न्याय के अनुसार शरीर और जीव का न्याय कीजिए और इन्हें शुद्ध कीजिए, क्योंकि आपका समदर्शिता तथा पतित पावनता का प्रण टला जाता है, ठीक है। तो ये व्याख्या हो जाएगी। विशेष देखते हैं, सूरदास जी ने प्रभु के समदर्शिता तथा पतित पावनता के गुणों का उल्लेख किया है। तन माया जो ब्रह्म में रूप अलंकार है। प्रस्तुत पद में भक्ति रस है, छंद पद है और प्रस्तुत पद में माधुर्य युक्त ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। तो ये आपकी ये भी व्याख्या कंप्लीट हो गई है। तो नेक्स्ट व्याख्या नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।